हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लक्की लेक्चर्स। अध्याय 3 आव्यूह मैट्रिक्स प्रश्नावली 3.3। आप स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ बेसिक के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके एग्जाम्पल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है आव्यूह का परिवर्त। तो आव्यूह का परिवर्त क्या होता है, इसके बारे में समझने के लिए अपन को परिवर्त आव्यूह के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एक ही बात होती है आव्यूह का परिवर्त और परिवर्त आव्यूह, ठीक है। आव्यूह का परिवर्त मतलब आव्यूह का उल्टा, ठीक है। कोई भी आव्यूह दे रखा है उसका उल्टा क्या होता है वो देखना अपन को। तो सबसे पहले इसमें परिवर्त आव्यूह के बारे में देखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, तो वो होती है यदि किसी आव्यूह के सभी पंक्तियों को, मतलब आव्यूह की जो जो भी पंक्तियां होगी ना उनको, तो किसी आव्यूह की सभी पंक्तियों को स्तंभों में तथा या सभी स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए। अब देखो, परिवर्त यानी परिवर्तित करना। तो परिवर्तित कर दिया जाए तो बनने वाला आव्यूह परिवर्त आव्यूह कहलाता है। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि परिवर्त आव्यूह को समझने के लिए यदि किसी आव्यूह के सभी पंक्तियों को स्तंभों में या फिर सभी स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो बनने वाला आव्यूह अपना परिवर्त आव्यूह कहलाता है। किस प्रकार से देखते हैं। जैसे आपको एक ए आव्यूह दे रखा है, ए बराबर दे रखा है A1 B1 और A2 B2, ठीक है। ये एक आव्यूह दे रखा आपको। अब इसका आपको परिवर्त आव्यूह लिखना है। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा कि दिए गए आव्यूह को परिवर्त आव्यूह लिखिए। तो इस आव्यूह का परिवर्त कैसे लिखेंगे हम, देखो इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी परिवर्त आव्यूह कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो इसको अपन AT के द्वारा लिखते हैं, ट्री यानी ट्रांसपोज, ठीक है। या फिर आप इसको A डैश के द्वारा भी लिख सकते हैं। इन दोनों के द्वारा इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसका परिवर्त आव्यूह लिखेंगे तो क्या होगा, देखो इसकी पंक्तियाँ कौन सी है, ये पंक्तियाँ हैं, वो इस प्रकार से स्तंभ होता है। तो अपन यहाँ पर पंक्ति देखते हैं। तो पंक्ति तो क्या होगी, A1 B1 और दूसरी क्या हो जाती है A2 B2। तो ये पहली पंक्ति है और दूसरी पंक्ति है। इसी जगह अगर अपन स्तंभ देखते हैं ना इसके, तो स्तंभ देखो, पहला स्तंभ तो क्या हो जाएगा A1 और A2, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्तंभ हो जाता है B1 और B2, ठीक है। तो आपको परिवर्त आव्यूह लिखने के लिए एक ही करो, आप क्या करोगे, पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दो या स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दो। तो देखो ये स्तंभ है ना, इसको मैं पंक्ति में चेंज करूंगा तो ये किस प्रकार से लिखा जाएगा, A1 और A2 पंक्ति बन गई। और ये भी स्तंभ है तो इसको भी मैं पंक्ति में लिखूंगा तो कैसे लिखा जाएगा, B1 और B2। बस ये आपका परिवर्त आव्यूह बन गया, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हो। या फिर आप क्या करो, ये तो आपने क्या किया, स्तंभों को पंक्तियों में चेंज किया। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करो, यानी A1 और B1 ये पंक्ति है, इसको स्तंभ में चेंज करूंगा तो A1 और B1। और A2 B2 ये भी पंक्ति है, इसको स्तंभ में लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, A2 और B2। देखो तो भी यही बना, ठीक है। तो आप दोनों प्रकार से किसी भी कर सकते हो, या तो स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दो या पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दो, ठीक है। और देखो इस परिवर्त आव्यूह से इनका क्रम भी चेंज हो जाता है। देखो जैसे तो 2x2 क्रम का था, तो ये भी 2x2 क्रम का ही बनेगा, ये भी 2x2 क्रम का ही बना। लेकिन अगर इसी जगह अगर अलग क्रम का अपन लेते हैं, जैसे मैंने ए बराबर ले लिया यहाँ पर A1 B1 A2 B2 और A3 और B3, ठीक है, ये ले लिया। तो इसमें 1 2 3 पंक्तियाँ हैं और 2 स्तंभ है, ठीक है। तो 3x2 क्रम का है। अब इसको मैं परिवर्त लिखूंगा ना तो A डैश, या फिर कैसे लिखूंगा, AT के द्वारा लिखूंगा। वो देखो ये स्तंभ है, स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दूंगा तो A1 A2 और A3। और इस स्तंभ को भी पंक्ति में चेंज कर दूंगा तो B1 B2 और B3, ठीक है, ये बना। तो अब देखो इसमें 2 पंक्तियाँ होगी और 3 स्तंभ हो गए, तो 3x2 का 2x3 हो गया, यानी इसमें कोटि भी चेंज हो जाती है क्योंकि पंक्ति और स्तंभों की संख्या चेंज हो रही है, ठीक है। अब आव्यूह के परिवर्त जो होते हैं ना, इनके कुछ गुणधर्म भी होते हैं। जैसे चेंज आव्यूह को परिवर्तन करते हैं तो इनके कुछ गुणधर्म होते हैं। किस प्रकार से देखो, जैसे पहले नंबर पर आपको दे रखा है कि
ए डैश का भी डैश दे रखा है। ठीक है, अब देखो डैश, इस डैश का मतलब क्या है, आव्यूह का परिवर्त। ठीक है, और आव्यूह का जो परिवर्त था ना उसका भी फिर परिवर्त कर दे, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ए बराबर बराबर ए आ जाएगा। किस प्रकार से, देखो अगर जैसे मैंने यहाँ पर A1 B1 A2 B2 A3 और B3 ये ले लिया, ए बराबर ले लिया। अब इसका देखो सबसे पहले तो परिवर्त हो रहा है ना, तो मैं ए डैश करूँगा इसका, तो पंक्ति स्तंभों को पंक्ति में चेंज कर देता हूँ मैं, तो देखो ये पूरा चेंज हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, A1 A2 और A3 हो जाएगा, और B1 B2 और B3 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने इसका परिवर्त निकाल लिया। अब फिर मैं इसका भी परिवर्त निकालना है, देखो इसका भी परिवर्त, इसका मतलब परिवर्त, तो ए डैश का भी फिर होल डैश निकालूंगा मैं। तो देखो वापस स्तंभों को वापस पंक्ति में चेंज कर दूंगा, तो A1 B1 A2 B2, ये स्तंभ था ये भी पंक्ति में आ गया, ये भी स्तंभ ये भी पंक्ति में हो जाएगा, तो A3 और B3, तो ये किसके बराबर आ गया, ए के बराबर। ठीक है, तो ये अपना आ गया। सेकंड देखते हैं अपन, सेकंड अपना क्या है, ए प्लस बी का होल डैश होगा ना, तो उसको क्या लिख सकते हैं अपन, ए डैश प्लस बी डैश। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे है के ए का होल डैश। के यहाँ पर अचर राशि है एक। ठीक है, तो अचर यानी कांस्टेंट होगा तो वो बाहर आ जाएगा, वो इसमें जो परिवर्त होगा वो किसका होगा, केवल ए का होगा। ठीक है, इस प्रकार से। फोर्थ नंबर पे है ए बी का होल डैश। अगर ए बी का होल डैश होगा तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, पहले बी का डैश होगा और फिर ए का डैश होगा। इस प्रकार से याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे इस प्रकार से भी आ गया ना कि बी ए का होल डैश, तो इसमें पहले ए का डैश होगा फिर बी का डैश होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ